कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस वगैरह चेक किए, अंदर जो कट्टे मिले खाली, कुछ खुले कट्टे मिले हैं खाद के, जो उसमें जो है ना सबकी बिना पर उनके सैंपल लिए गए, वो लैब में भेजे जाएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी कार्रवाई में लाइए। इस चीज़ का लाइसेंस होता है, ये कोई पेश नहीं कर सके, इसलिए अफसरान वालों से बात पूछ करके जैसे भी आदेश होगा कार्रवाई में लाइए। तो सर डॉक्यूमेंट्स में कई साल से चल रही है फैक्ट्री। तो अवैध रूप से चल रही थी सर ये? अवैध से जब कोई लाइसेंस नहीं पेश कर सके तो अवैध रूप से चल रही थी। नमस्कार साथियों, यमुना टाइम्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं खुशखबरी वाली खबर। जी हाँ, भ्रष्टाचार की इस दलदल में जहां माफियाओं ने स्थान स्थान पर अपने पांव फैलाए हुए हैं, यमुना टाइम्स निरंतर आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार किसानों के हिस्से की यूरिया को यहाँ की चंद प्लाईवुड फैक्ट्रियां कटक रही हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वायर ने यमुना टाइम्स की इस खबर पर गंभीरता दिखाते हुए आज यमुनानगर की कुछ प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर रेड की और वहां के सैंपल लिए। यमुना टाइम्स के दर्शकों, ये आप ही का प्यार है, ये सच्चाई की जीत है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए, इस समाचार पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि देखना है कि बड़े मगरमच्छ और चंद काली बेड़े सैंपल लेने में, जो भेजने में हेराफेरी करती हैं, या कि पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देती है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि यमुनानगर की चंद प्लाईवुड फैक्ट्रियां किस प्रकार सालों से, जी हाँ, आज से नहीं सालों से अपने कार्य को अंजाम दे रही थी और इसमें विभाग की कई काली भेड़ें भी शामिल थी। बिना उनकी अनुमति के ऐसा काम हो ही नहीं सकता। प्रिय साथियों, फ्लाइंग स्क्वायर ने आज यमुनानगर की जिन दो प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर रेड की, मिराज केमिकल और गुड्डू केमिकल्स, वहां से उन्होंने बड़ी मात्रा में ऐसे केमिकल्स बरामद किए हैं जो ग्लू बना रहे थे। उनका ना तो लाइसेंस था, ना फैक्ट्री का लाइसेंस था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वह इसकी पूरी जांच करेंगे। इस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन एक बात और हम दिखाना चाहते हैं। रोज आए दिन हमारी यहाँ की प्लाईवुड फैक्ट्री में किसी साथी का हाथ कट जाता है, किसी की बाजू कट जाती है, किसी की टांग पर चोट लगती है साथियों। लेकिन यहाँ के विभागीय अधिकारी सोए हुए हैं, लंबी तान कर सो रहे हैं और आज भी सेफ्टी हेल्थ इंस्पेक्टर, जी हाँ, यहाँ की प्लाईवुड फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने वाले, यहाँ के मापदंडों को देखने वाले कि यहाँ की प्लाईवुड फैक्ट्रियां मापदंडों पर खरा उतर रही हैं या नहीं। जब मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम यहाँ पहुंची तो वह अधिकारी नदारद मिले, उनका फोन तक नहीं मिला। इस पर भी आपको यमुना टाइम्स की टीम आपको फिर से विस्तार से समाचार सुनाएगी, लेकिन आज की सुखद खबर हम आपको यमुना टाइम्स पर दिखाने जा रहे हैं। जय हिंद। मुझे शाम को लगभग 6:30 बजे मैसेज मिला कि कोई सीएम फ्लाइंग आई है और उसमें कहीं किसी फील्ड में कोई रेड करनी है। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्ट्री, उसमें जो ब्लू फैक्ट्री है उनमें रेड किया और यहाँ पे जो मौके पे जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया के जो बैग्स पड़े थे उनसे सैंपल ड्रा किए हैं ताकि ये पता चल सके कि ये वाकई में टेक्निकल ग्रेड यूरिया है या एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया। तो क्या सर लाइसेंस है इनके पास कोई ग्लू बनाने का या कुछ? ये मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कंसल्ट दिया कि इसका लाइसेंस इनके पास है या नहीं है। हम सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया का मिसयूज ना करें। दस्तावेजों की जांच जारी है, जैसे भी कोई रिजल्ट आएगा वो
संबंध में सीएम फ्लाइंग अम्बाड़ा और पंचकुला को सूचना मिली थी कि जमुनानगर एरिया में 2 फैक्ट्रियों में ग्लू बनता है और जिसमें यूरिया उपयोग होता है, जिस संबंध में अम्बाड़ा के कर्मचारियों ने और पंचकुला के कर्मचारियों ने सीएम फ्लाइंग स्टाफ के रेड की गई। दौरान रेड ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को शामिल किया गया, जिन्होंने एग्रीकल्चर अपने अपने रिपोर्ट पेश करी, लेकिन हेल्थ का जो इंस्पेक्टर होता है उसने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया, ना उसका फ़ोन मिला। एक उससे बात हुई थी जिसने ये कह दिया कि जब तक हमारे को ऊपर से परमिशन नहीं मिलती तब तक मैं आज आपके पास नहीं पहुंच सकता। और जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है एग्रीकल्चर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, उसकी रिपोर्ट आने कर आगामी कार्रवाई में लाई जाएगी। जिसने सील करनी थी उसने जो है ना सहयोग नहीं, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है और भी इसके जो है ना फायर ब्रिगेड का पूरा साधन नहीं है इनके पास। जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिन्होंने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया। तो हेल्थ का जो अफसर है, हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्टर, वो नहीं हमारे को उपलब्ध हो सका। और जो है ना इन्होंने क्या कहते हैं इसको फायर ब्रिगेड वालों की रिपोर्ट, ठीक है जी। और भी किसी प्रकार का जिसकी भी फॉल्ट आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस वगैरह चेक किए, अंदर जो कट्टे मिले खाली कुछ खुले कट्टे मिले हैं खाद के, जो उसमें जो है ना सब की बिना पर उनके सैंपल लिए गए, वो लैब में भेजे जाएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी कार्रवाई में लाई जाएगी। इस चीज़ का लाइसेंस होता है, ये कोई पेश नहीं कर सके, इसलिए अफसरों वालों से बात पूछ करके जैसे भी आदेश होगा कार्रवाई। डॉक्यूमेंट्स में कई साल से चल रही है फैक्ट्री, तो अवैध रूप से चल रही थी सर ये? अवैध रूप से जब कोई लाइसेंस नहीं पेश कर सकता